हाय एवरीवन। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, और आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। आई होप आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे इंट्रोडक्शन का, जो काफ़ी अच्छे से मैं बताया हूँ। सबसे अच्छी बात होती है कि आप रिवीजन करते रहिए, आपको अच्छे से कवर होगा। आप पेज ओपन कीजिए 9 रोमन में IX। History of homeopathic pharmacy. Birth of homeopathic pharmacy is from the day of discovery of homeopathy. होम्योपैथिक फार्मेसी का बर्थ कब हो गया था? उसी टाइम हो गया था, उन्हीं दिनों हो गया था जब होम्योपैथी डिस्कवर हुआ था। फार्मेसी मीन्स होता है ड्रग्स को प्रिपेयर करना, कलेक्ट करना। आपको मैं इससे डीप में फार्मेसी को बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल हम देखते हैं द एक्सीलेंस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी लाइज इन एक्सप्लोरिंग द लेटेंट क्यूरेटिव पावर ऑफ अ सब्सटेंस। होम्योपैथिक फार्मेसी का महत्व, जो इसकी महत्व है, मतलब एक्सीलेंस मीन्स महत्व है कि छुपी हुई क्यूरेटिव पावर को जो सब्सटेंस में पड़ा रहता है उसे ढूंढ लेना। लेटेंट मीन्स ढूंढ लेना, यानी होम्योपैथिक फार्मेसी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही ढूंढता है उसमें छुपी हुई पावर को। When from a substance that is pharmacologically inert. इवन यहाँ तक कि हम लोग उस सब्सटेंस से क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकली मीन्स होता है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, जिसको हम मेडिकली इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो फार्मेसी का काम यही होता है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है उसमें से उसकी क्यूरेटिव पावर को ढूंढ कर निकालना और मेडिकली इफ़ेक्ट बनाना। दिया है दैट इज़ लाइकोपोडियम क्लब मास स्पोर्स एंड रिटेनिंग द थेराप्यूटिक पोटेंशियलिटी when no molecules of the original substance are left in the preparation। यहाँ पर एक एग्जांपल ले गया है लाइकोपोडियम, उसके स्पोर्स को लेते हैं। स्पोर्स मीन्स बीजाणु होता है। रिटेनिंग द थ्योरेटिव पावर पोटेंशियलिटी, उसके क्यूरेटिव पावर को हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, निकालते हैं। नो मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस आर लेफ्ट इन द प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन जब इसके हम पावर को निकालते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं जब मेडिसिन को, तो इसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, जैसे लाइकोपोडियम का स्पोर्स, वो उसमें बसता नहीं है, वो आप देख नहीं सकते, इसको हम ऐसा ग्राइंड करते हैं। ये सारे टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए, यानी जब भी हम मेडिसिन बनाते हैं तो वो ओरिजिनल उसका जो सब्सटेंस होता है वो हमें मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देता। The experimental and practical foundation studies were carried out between the year 1790 and 1810। ये मैं आपको लाइन पिछले क्लास में बता दिया हूँ इंट्रोडक्शन में कि इसमें क्या होता है। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एज सच द डिस्कवर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोलॉजी इज डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। जैसा कि मतलब यहाँ होम्योपैथिक फार्मेकोलॉजी का जो डिस्कवर किया, जिन्होंने खोज किया, वो कौन थे? हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। 1805, Hahnemann announced his new method of pharmacological process in a treatise Fragmenta Diversibus Medicamentorum। 1905 में डॉक्टर हैनीमैन ने अनाउंस किया अपने नए मेथड को, जो फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस था। फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, मतलब ड्रग्स के पावर को क्या बना देना, मेडिकली इफ़ेक्टिव बना देना। ठीक है, इन्होंने इस प्रोसेस को कहाँ पर रखा? ट्रीटेस मीन्स निबंध को। इन्होंने इसको जो ब्रीफ नॉलेज दिया वो कहाँ पर दिया, ब्रीफ बारे में जो बताया, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम में। ठीक है। विथ ईच एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन देयर वाज एन एवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन क्या है? ये एक बुक है जिसमें एफोरिज्म दिया रहता है। एफोरिज्म क्या मीन्स ड्रग को बनाने का प्रोसेस दिया रहता है। एक अलग से पूरी बुक है, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फ़िलहाल अभी जान लीजिए, आपके लिए बस इतना ही है कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन को बनाने का दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका एडिशन आया उसमें क्या है, एक एवोल्यूशन आया। एवोल्यूशन का मीन्स होता है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, यानी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के एडिशन के साथ क्या हो गया, होम्योपैथिक फार्मेसी का एवोल्यूशन हो गया, विकास हो गया। The basic principles of homeopathic pharmacology are incorporated in the practical portion of different aphorisms of the organon of medicine and in the writing of chronic disease। तो यहाँ पर बताया गया जो बेसिक प्रिंसिपल था होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी का, वो इनकॉर्पोरेटेड, वो कहाँ सम्मिलित किया गया, कहाँ लिखा गया? इन द प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन में ऑफ डिफरेंट एफोरिज्म। यानी प्रैक्टिकल पोर्शन क्या हुआ, हमारा एफोरिज्म हुआ। यानी हम जो बनाते हैं मेडिसिन वो एक प्रैक्टिकल ही तो होता है, तो उसको कहाँ रखा गया? एफोरिज्म में रखा गया।
किसके फॉरेंस में? द ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, यानी ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन के बुक में, एंड इन द राइटिंग ऑफ क्रॉनिक डिजीज है। और उसमें क्या लिखा गया? क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में। क्रॉनिक डिजीज़ भी एक टॉपिक है। क्रॉनिक डिजीज़ मैं बता दूं, जो बीमारियां काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, जैसे 1 साल 2 साल हो जाते हैं उसके बाद आते हैं लोग, तो उनको कहा जाता है क्रॉनिक डिजीज़। एक्सेप्ट डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, नोबडी हैज़ एडेड मच टू होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी। एक्सेप्ट मीन्स यहाँ छोड़कर, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को छोड़कर, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को छोड़कर किसी ने भी फार्माकोलॉजी में, होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी में कुछ भी ऐड नहीं किया। यानी हमारे डॉक्टर हैनीमैन के बाद कौन थे? डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, जिन्होंने क्या किया था? होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड किए। ठीक है। He discovered a new method of potentization called decimal scale. उन्होंने क्या डिस्कवर किया? नए मेथड को पोटेंटाइजेशन के लिए। पोटेंटाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें मेडिसिन के क्यूरेटिव पावर को हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन भी एक अच्छी टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कॉल्ड डेसिमल स्केल, तो ये क्या कहलाया? डेसिमल स्केल कहलाया। यानी ये पोटेंटाइजेशन जो ये प्रोसेस था उसका नाम क्या था? डेसिमल स्केल। यानी डेसिमल स्केल का डिस्कवर कौन किए? डॉक्टर सी हैरिंग या डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने किया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। द फर्स्ट ओरिजिनल स्केल ऑफ सीरियल डाइल्यूशन इज सेंटेसिमल। तो यहाँ पर क्या हुआ? द फर्स्ट ओरिजिनल स्केल, जो ओरिजिनल स्केल था ऑफ सीरियल डाइल्यूशन, यानी जो डाइल्यूशन का जो हमारा स्केल था वो क्या था? सेंटेसिमल। ये भी एक क्या है? पोटेंटाइजेशन का ही प्रोसेस है। मैं आपको सेंटेसिमल, डेसिमल ये सारे और मिलेसिमल ये सारे स्केल मैं पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक है इसकी पूरी। तो यहाँ पर मैं इतना ही बता सकता हूँ कि सेंटेसिमल क्या है? एक पोटेंटाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही। तो ये डाइल्यूशन के लिए क्या यूज़ किया जाता था? सेंटेसिमल। अब कहाँ पर ड्राई सब्सटेंस, कहाँ पर डाइल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम स्केल के टॉपिक में पढ़ेंगे, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। तो लेटर इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन विच वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हैनीमैन, द मिलेसिमल स्केल वाज इंट्रोड्यूस। 6th एडिशन जो था, 6th एडिशन ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का, वो कब पब्लिश हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ हैनीमैन, यानी बाद में हुआ। हैनीमैन के डेथ के बाद 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन को क्या किया गया? पब्लिश किया गया। और उसमें किसको इंट्रोड्यूस किया गया? किसको बताया गया? मिलेसिमल स्केल को। द ट्रीटाइज ऑफ मैटेरिया मेडिका एंड क्रॉनिक डिजीजेज, डिफरेंट एडवाइस एंड डायरेक्शन फॉर होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी। तो क्या मैटेरिया मेडिका प्योरा एंड क्रॉनिक डिजीज, ये भी एक बुक है। ठीक है, इसमें क्या ट्रीटाइज किया गया? कि इस चीज़ की जानकारी की डिफरेंट एडवाइसेस बताई गई हैं और डायरेक्शन बताए गए हैं। किसके लिए? होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी के लिए। Previously, homeopathic medicines were prepared by the physicians themselves in 1825। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब ये नए मेथड को ढूंढा गया, मीन्स सिमिलर्स, लॉ ऑफ सिमिलर्स को, ये पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो वहाँ पर फिजिशियंस क्या करने लगे? वो अपनी खुद की मेडिसिन प्रोड्यूस करने लगे, खुद मेडिसिन बनाने लगे। तो वही दिया प्रीवियसली, जैसे कि हम पहले भी पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाने लगे बाय द फिजिशियन देमसेल्फ, खुद ही तैयार करने लगे। ठीक है, इन 1825 डॉक्टर सी कैस्पेरो ऑफ लेप्जिग इस्टेब्लिश्ड अ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी विथ अ मैनुअल। तो इस्टेब्लिश इन्होंने क्या खड़ा किया? एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी विथ अ मैनुअल। मैनुअल मीन्स यहाँ पर क्या होगा? एक रूल के तहत, एक चार्ट, एक रूल था इनका। ठीक है, तो 1825 में डॉक्टर सी कैस्पेरो ने लेप्जिग जो जर्मनी में ही इस्टेब्लिश किया। ठीक है, Gradually, different homeopathic establishments or associations published their pharmacopoeia। धीरे धीरे क्या हुआ? अलग अलग होम्योपैथिक के एसोसिएशन वाले जो थे, इस्टेब्लिशमेंट्स वाले जो थे, उन्होंने अपना एक फार्माकोपिया क्या किया? तैयार किया। फार्माकोपिया क्या होता है? ये भी एक टॉपिक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल बस आप इतना ही समझिए कि अलग अलग एसोसिएशन वाले, होम्योपैथिक के अलग अलग एसोसिएशन वालों ने अपना क्या किया? होम्योपैथिक इस्टेब्लिश किए। तो कौन कौन से फार्माकोपिया है वो हम इन 4 पॉइंट्स में देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड, पब्लिश्ड इन 1825 बाय डॉक्टर सी कैस्पेरी ऑफ लेप्जिग। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया था जो 1825 में डॉक्टर सी कैस्पेरी द्वारा क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था।
सेकंड है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन 1870 बाय द ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी। 1870 में ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ने भी क्या किया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया को इस्टेब्लिश किया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फार्माकोपिया था, इट फर्स्ट एडिशन वाज, जो पहला एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ, बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन 1897 विद द हेल्प ऑफ ऑटिस क्लैप एंड सन्स। ऑटिस क्लैप एंड सन्स, ये ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फार्माकोपिया इस्टेब्लिश किया गया। इट बिकेम द ऑफिशियल फार्माकोपिया इन 1938, और इसको ऑफिशियली कब मतलब माना गया, वो 1938 में माना गया। तैयार हो गया था 1897 में, लेकिन जो उसको ऑफिशियली तरीके से फार्माकोपिया माना गया वो 1938 में माना गया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में होम्योपैथिक फार्माकोपिया कब इस्टेब्लिश हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड होम्योपैथी आफ्टर द होम्योपैथिक इंक्वायरी कमीशन report in 1948 and published 4 volume of homeopathic pharmacopoeia with the help of homeopathic pharmacopoeia committee appointed in September 1962। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कब होम्योपैथिक फार्माकोपिया को एक्सेप्ट किया, जब इंक्वायरी हुई होम्योपैथिक इंक्वायरी कमीशन के द्वारा, जब उन्होंने रिपोर्ट लगाया, जो होम्योपैथिक इंक्वायरी कमीशन का जो रिपोर्ट था 1948 में जब लगा, तब उसको इस्टेब्लिश किया गया एंड पब्लिश, और क्या पब्लिश किया गया, 4 वॉल्यूम को होम्योपैथिक फार्माकोपिया के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी अपॉइंटेड इन सितंबर 1962। और 1962 में क्या हो गया है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी को भी अपॉइंट कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ हमारी खुद की फार्माकोपिया भी है और अपना क्या है, कमेटी भी है। प्रायर टू दैट अ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एम भट्टाचार्य को कंपाइल्ड अ होम्योपैथिक फार्माकोपिया विच वाज वेरी हेल्पफुल। तो एम भट्टाचार्य जो थे वो हमारे पहले होम्योपैथिक फार्मासिस्ट थे, जो क्या कंपाइल्ड किए मीन्स संजोए होम्योपैथिक फार्माकोपिया को अच्छे तरीक़ों से उन्होंने कंपाइल्ड किया, संजोया, संग्रहित किया, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत हेल्पफुल है। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, जिसमें फार्मेसी और फार्माकोपिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।